अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और आज हम देखते हैं कि हमने जो दो ट्रेड्स किए हैं आज वो किस बुनियाद पे हमने ट्रेड्स ली थी और उनका क्या बना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 मिनट की एक ट्रेड दी थी 48 से, जिसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 100 पिप्स का तकरीबन स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अच्छा, इसकी रीज़न ये थी कि मार्केट क्योंकि सेल ट्रेंड में थी, बेरिश थी, अपने लॉस ब्रेक करती भी आ रही थी। तो यहाँ पे भी मार्केट ने ये वाला जब लो ब्रेक किया, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रही थी, इस जगह पे ट्रेड बन रही थी, लेकिन मैंने ये ट्रेड नहीं दी। मैंने कहा मज़ीद थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जब मार्केट ने लो को ब्रेक किया, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल क्लोज हुई नीचे, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि हमारा ये जो सप्लाई एरिया है यहाँ पे एफ भी है, मैं इसके पास यहाँ से एंट्री प्लान करता हूँ। यहाँ से मैंने एंट्री दी है, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने इसके ऊपर रखवाया था, और लेकिन बाद में मैंने एक्सटेंड कर दिया था क्योंकि यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही थी, तो मुझे खदशा था कि शायद मार्केट ये वाला एरिया जाके पिक कर ले, ठीक है। तो मैंने 57 पे एसएल रखवा दिया। 48 की एंट्री थी, 57 तकरीबन 90 पिप्स का हमारा एसएल हो गया था। और यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप करते ही तकरीबन 30 या 35 पिप्स दिए हैं, ठीक है। 36 पिप्स यहाँ पे हमें मिले हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे बुकिंग कर ली थी, लेकिन मैंने यहाँ पे बुकिंग नहीं की। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ था, और मैंने स्टॉप लॉस भी 57 का स्टॉप लॉस था, लेकिन मैंने क्लोजिंग का वेट किया। जैसे ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज़ हो गई, मुझे पता चल गया कि मेरा ये वाला जो सेटअप है ये फ़ेल हो गया है। मैंने तकरीबन यहाँ पे 60 के आसपास यहाँ पे अपना लॉस मैन्युअली कट कर दिया, अपनी ट्रेड जो क्लोज़ कर दी। अब मुझे समझ आ गई कि भाई अगर 1 मिनट का एरिया हमारा पिक नहीं हुआ तो मार्केट शायद हायर टाइम फ्रेम का जोन पिक करने जा रही है, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली सेल ट्रेंड में है। तो हमने जो अपॉर्चुनिटी देखनी थी वो सेल की ही देखनी थी। फिर जी मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो हमारे ये जो वेव आ रही थी जिसने हमारा लो ब्रेक किया, आपको मैं बार बता चुका हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर बेस्ड पे है, और जैसे ही स्विंग लो या स्विंग हाई ब्रेक होता है तो मैं वहाँ से अपनी एंट्री प्लान करता हूँ। तो जी इस वेव ने इम्पल्स वेव ने एक अपना लो ब्रेक किया, तो मैंने फिर अपनी एंट्री इस जगह से प्लान की। अब जी यहाँ पे गैन बॉक्स लगाते हैं, तो हमारा जो ये वाला एरिया आ रहा था जहाँ से मैंने एंट्री प्लान किया इस वाले एफ से, यहाँ पे सिर्फ एक ही एफ है, बल्कि दो एफ हैं। एक ये है, ठीक है, और ये एरिया, हाँ, एक ये एफ है और एक ये एफ है। तो मैंने थोड़ा सा एफ ये वाला भी ले लिया और थोड़ा सा ये भी ले लिया। ये 15 मिनट का जोन था। मैंने यहाँ से दो जगह से एंट्री प्लान की थी। एक यहाँ से हमारी एग्रेसिव एंट्री होती है इस एफ के मिड से, और दूसरी हमारी एंट्री इस एफ के मिटिगेटेड होते ही यहाँ से सेंटर से थी, ठीक है। तो देखें कि मार्केट ने इसको टैप किया 15 मिनट कैंडल में। हमारी ये वाली एंट्री भी टैप हुई थी, और ये वाली एंट्री हमारी जैसे ही टैप हुई है उसके बाद मार्केट ने एक मैसिव मूव दिया है, और हमारा तकरीबन 400 पिप्स का टीपी यहाँ पे हुआ है। और ये ट्रेड मैंने फुल होल्ड की थी, यानी कि मैंने इसमें कोई पार्शियल क्लोजिंग नहीं की। 100 पिप के बाद जब मार्केट ने यहाँ पे ये वाली कैंडल बनाई, उसके बाद मैंने जो अपना एसएल है वो ट्रेल कर दिया था, जो ब्रेक इवन पे लेके आया था, और ये मैंने पूरा टीपी लिया है, ठीक है। मैंने ग्रुप में भी ये चीज़ शेयर की है। मैंने ये 400 पिप्स का पूरा टीपी लिया है, ठीक है। तो हमारा आज का लॉस था 100 पिप का, 90 पिप का, और यहाँ पे हमने 400 पिप का टीपी लिया है। और मैंने ग्रुप मेंबर्स को भी यही कहा है कि आपने पहली जो क्लोजिंग करनी है, पार्शियल क्लोजिंग करनी है, बुकिंग करनी है, वो 110 पिप्स पे करनी है, ठीक है। यानी कि आपका पीछे अगर आपने 100 पिप का एसएल भी लिया है ना, तो आपका टोटली रिकवर होना चाहिए, और बाकी को आपने होल्ड करना है। तो आई होप आपकी ये जो ट्रेड है ये अच्छी चली होगी अगर आपने ली है, तो आई होप आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत हुआ होगा। तो ये जी हमारी ट्रेड की रीज़न थी आज की। ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड की जो बेसिक वजह थी वो फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ पे एमएसएस जो हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, उसके बाद हमने इस एरिया से अपने डिस्काउंटेड एरिया के फेयर वैल्यू गैप से हमने एंट्री को प्लान किया था। स्टॉप लॉस हमने इसके हाई पे रखा था, और टीपी हमने लो पे रखा था। मेरे स्टॉप लॉस अमूमन थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी आज भी बताया कि मैं प्रोटेक्टेड हाइज़ या प्रोटेक्टेड लो पे अपने स्टॉप लॉस रखता हूँ। मैं चाहता तो मैं इस जोन के ऊपर रख देता, ठीक है, और या लेकिन मैंने इसके ऊपर प्रोटेक्टेड हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा है। मेरे स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, लेकिन मेरे टीपी भी तो उतने बड़े होते हैं ना। मतलब मेरा टीपी हर टीपी 1:2 होता है, या 1:1 तो कम से कम लाजमी होता है, और मैं तकरीबन 60-70 पिप्स के बाद ब्रेक इवन करता हूँ और करवा देता हूँ। तो ये जो स्टॉप लॉस होते हैं ये बहुत कम हिट होते हैं। कभी कभी ऐसा दिन आ जाते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, लेकिन अमूमन ये ट्रेड्स हमारी बहुत अच्छी चलती हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिला होगा। अगर मिला है तो दुआ में याद रखिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।